Welcome back, dear students. Assalamu alaikum. In the previous part 2 of Unit 2, System of Real Numbers and Exponents and Radicals, we have learned two laws of exponents. Now here we are going to learn law number 3 and law number 4, and as well as we will do exercise 2.3. Laws of exponents. Third law is law of power. Statement is, if a be a real number and m n the natural numbers and are the exponents of base a, taking n as power of a power m of base a, the base remains same, while we get a new exponent of base a which is equals to the product of the two exponents m and n. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. एक्चुअली ऐसी कंडीशन हो कि बेस तो सेम रहे लेकिन उसके ऊपर एक पावर पहले मौजूद हो और फिर उस पावर के ऊपर भी एक और पावर आ जाए और फिर अगेन मज़ीद पावर्स आते चले जाएं. ठीक है, तो पावर ऑफ पावर, दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ पावर. बेस सेम है लेकिन पावर्स चेंज होती जा रही हैं, पावर्स उसमें इंक्लूड होती जा रही हैं. तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि बेस तो वही रहती है लेकिन ऑल द पावर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ पावर हम जो है निकाल लेते हैं. पावर ऑफ पावर में पावर्स की हम प्रोडक्ट लेते हैं. इसको देखिए नोटेशन की फॉर्म में दिखाया गया है, ए पावर एम होल पावर एन, तो इक्वल्स टू ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन. ये रूल याद रखिए. एग्जाम्पल देख लीजिए. एक एग्जाम्पल में दिखाया गया कि 5 क्यूब और होल पावर 4, तो क्यूब अंदर है और होल पावर 4 है. तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, 5 क्यूब अपनी जगह रखेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. जो बाहर की पावर है होल पावर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर वाली पावर 3 से. तो मतलब क्या हुआ कि 5 पावर 4 3 सा 12 इज़ द आंसर. नाउ फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट. फ्रैक्शन या क्वोशंट की फॉर्म में लॉ ऑफ पावर क्या कहता है, इन केस ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स हैविंग द बेस सेम बेस a, we subtract the exponents of the denominator from that of the numerator such that base remains unchanged. अगर बेस सेम रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और मुख्तलिफ पावर्स हों या जो भी पावर्स होंगी, तो उनको क्या करेंगे कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया जाएगा. नोटेशन की फॉर्म में देखिए, a पावर m अपॉन a पावर n. बेस सेम है, एक न्यूमरेटर में पावर m है, डिनोमिनेटर में पावर n है. तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए a ऐसे ही लिख दिया जाएगा डायरेक्ट, और न्यूमरेटर की पावर भी वही रहेगी a पावर m. अब नीचे जो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ऊपर ले जाके माइनस कर दी जाएगी m में से, m माइनस n हो जाएगा. डेट इज़ द लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वोशंट. एग्जाम्पल ले लीजिए. देखिए 2 पावर 4 अपॉन 2 पावर 2. बेस सेम है, 2 है, 2 को लिख दिया. नोमरेटर में पावर 4 है, वो 4 लिख दिया गया. अब डिनोमिनेटर में पावर जो 2 है पॉजिटिव पावर है, ये ऊपर जाके नेगेटिव पावर 2 हो जाएगी. अच्छा, इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि अगर यहाँ डिनोमिनेटर में -2 पावर होती तो ऊपर जाके वो माइनस माइनस प्लस हो जाती. ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर होगी तो उसे हम ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और बजाय डिफरेंस निकालने के हम फिर ऐड करेंगे, 4 + 2 हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं है बल्कि पॉजिटिव पावर है, तो ये ऊपर जाकर इसको माइनस कर दिया जाएगा. तो 2 पावर 4 माइनस 2 2 स्क्वायर मीन्स 4. नोट बाय द अबव लॉ इफ m इज इक्वल टू n. अब इसमें इसकी एक करोलरी है, अगर इसमें ये जो पावर a पावर m दिखाई गई है ये m इक्वल्स टू n हो जाए तो देन तब क्या होगा, यानी a पावर m की जगह हम a पावर n लिख सकते हैं क्योंकि m इज इक्वल टू n. तो a n अपॉन a n इज इक्वल टू a n माइनस n, यानी नोमरेटर की n में से डिनोमिनेटर का n माइनस करेंगे तो a पावर 0 हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन ए एन अपॉन ए एन है तो ये जब 2 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाएगा. तो ए एन अपॉन ए एन
का मतलब होगा इक्वल्स टू 1। एक तरफ ए एन अपॉन ए एन का इक्वल्स टू ए पावर 0 बन रहा है और ए एन अपॉन ए एन इज इक्वल टू 1 बन रहा है, तो इसका मतलब है ए पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये एक जनरल रूल हमें इस तरह हासिल होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ली जाएगी। इट मस्ट रिमेंबर इट इज़ वेरी यूजफुल रिलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, यही दो लॉ इसमें यूज़ होंगे। सिंप्लीफाई की हेडिंग के अंडर में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 क्यूब और होल पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल हम क्या लगा देंगे, पावर ऑफ पावर लॉ लग जाएगा, यूजिंग लॉ ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर लॉ क्या कहता है कि अगर एक बेस सेम है, उसके ऊपर एक से ज़्यादा पावर्स मौजूद हैं, एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं, तो वो सारी एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हम 10 पावर क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 3 स्क्वायर ब्रैकेट हट के मल्टीप्लाई की साइन आ गई और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 पावर 6 इज द आंसर। इजी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी अब इसमें 3 पावर्स आ गई हैं, तो बेस तो वही है, बस सिंपल हम यूजिंग लॉ ऑफ पावर करेंगे, पावर ऑफ पावर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये 2 जो है, ये सबसे अंदर वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर इसके बाद मिडिल में जो 2 है ये, और फिर आखिर में जो 2 है ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। पावर ऑफ पावर लॉ में सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 पावर 2 to the 4, 4 to the 8, तो 3 पावर 8 इज द आंसर। 4 पे देखिए, -2 होल पावर स्क्वायर होल पावर 2, यूजिंग लॉ ऑफ पावर। -2 होल पावर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म किया, बेस वही रही -2, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो -2 पावर 4। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर पावर इवन हो, इवन नंबर पावर होगी, तो बेस नंबर की साइन को चेंज कर देगी। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन होते, 4 पावर है, तो बेस की जो साइन है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डेट इक्वल्स टू 2 पावर 4। ये रूल हमने कहा था कि हमेशा याद रखिए। तो ये 4-6 रूल्स हैं जिन्हें हम याद रखेंगे तो कभी आंसर में गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए ये क्वोशंट की फॉर्म है, तो जाहिर है कि यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर हम करेंगे। नोमिनेटर में पावर है 3 पावर 7 और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर, बेस सेम है, तो यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ ए पावर, तो देखिए 3 पावर 7 अपॉन 3 पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पावर 7, नोमिनेटर तो वैसे ही रहा, अपॉन में जो 2 पावर थी वो ऊपर जाके माइनस कर दी जाएगी, तो 3 पावर 5 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल मेथड, कोई इसमें ऐसा मेहनत या याद रखने की ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं है। नंबर 9, यहाँ देखिए नोमिनेटर में है -21 x पावर 6 y पावर 9, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर y पावर 5। अब नोट कीजिए कि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हैं और 2 वेरिएबल्स हैं x और y। नोमिनेटर में भी x y है और डिनोमिनेटर में भी x y है, तो हम रूल वही यूज़ करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ ए पावर। तो यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर, क्वेश्चन इस तरफ लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल्स टू। अब इसमें हम स्ट्रेटेजी ये करते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स जो है यानी 21 और 3 इनको अलग से लिख दें, -21 अपॉन 3 ये अलग से लिख दिया हमने, और उसके बाद x नोमिनेटर में बेस है और y बेस है, तो x और y को एक बार लिख दिया गया। ऊपर नोमिनेटर की पावर 6 है, x की पावर 6 वो तो वैसे ही रही, नीचे जो x स्क्वायर है ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, x की पावर 6 में से -2 कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है। सिंपली
सिमिलरली y इस y पावर 9 ये जो है ये न्यूमरेटर में y पावर 9 वो वैसे ही रहा। नीचे की जो y पावर 5 है ये 5 ऊपर जाके -5 कर दिया जाएगा। अब देखिए 3 से हमें टेबल याद है कि 3 वन ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो ये कट सकता है, ये किया हमने। तो 3 7 ज़ा 21, माइनस साइन अपनी जगह पर है, 7 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया 3 से 21। अब x पावर 6 माइनस 2 4, सिमिलरली y पावर 9 माइनस 5 4, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। अच्छा, टर्म्स बढ़ती जाएं तो घबराना नहीं है, हमें तो ये सिर्फ ये देखना है कि बेस सेम होनी चाहिए और कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं या नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स को तो सिंपली हम जो हमारा फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड है कि कॉमन टेबल से डिवाइड कर दिया जाता है, वही हम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। तो यहाँ -20 और उसके बाद ये बेस दी हुई ब्रैकेट में 2p माइनस 3q पावर 12 और दूसरी ब्रैकेट में 4 माइनस 3r होल क्यूब, अपॉन में है -4 2p माइनस 3q होल पावर 9 4 माइनस 3r। ओके, इसको देखते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ ए पावर, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वेश्चन वैसे उतार लिया गया, राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया है कि -20/4 जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर दिया है। अब नोट करने की चीज़ ये कि इसके न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है 2p माइनस 3q, वही ब्रैकेट डिनोमिनेटर में भी नज़र आ रहा है 2p माइनस 3q, यानी अब ये बेस जो है ये पूरा ब्रैकेट है, ये एक सिंगल टर्म नहीं है बल्कि ये पूरा ब्रैकेट जो है बेस का काम करेगा। तो 2p माइनस 3q को हमने वैसे ही लिख दिया। ऊपर जो पावर 12 है वो पावर 12 तो वैसे ही रही न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जो पावर 9 है उसको हम -9 कर देंगे, तो 12 माइनस 9, ठीक है। तो अब ये 12 माइनस 9 हो गया। सिमिलरली 4 माइनस 3r होल क्यूब, ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3r, कोई पावर ना लगी हो तो अंडरस्टूड है कि पावर 1 होती है। ये बात ज़हन नशीन रखिए कि किसी भी बेस के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लिखी, सिंपली x लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये कि x का कोफिशेंट भी 1 है और उसकी पावर भी 1 है। तो 4 माइनस 3r होल पावर 3 और डिनोमिनेटर की पावर 1 जो है ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि कांस्टेंट टर्म में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, +5, ठीक है। और 2p माइनस 3q जो ब्रैकेट है उसमें 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, और 4 माइनस 3r यहाँ पर 3 माइनस 1 तो स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप इस एक्सरसाइज की मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए। Now, your homework is solve the remaining questions and complete the exercise. Thank you very much. Allah Hafiz.